अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। जैसे मैंने वादा किया था कि मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान जो होने वाला माहिदा है, उसके प्रोज एंड कॉन्स, हिस्ट्री, उस पर डिटेल में डिस्कस करूँगा। उस तक जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप पहले सुन लें कि सबसे पहले जब बात हुई शेख रशीद साहब की, नूरुल्लाह कादरी, चौधरी सरवर और राजा बशारत बैठे हुए थे, क्या गुफ्तगू की उन्होंने, वो सुन लीजिए। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान इत्तफाक राय से तय कर लिया है कि फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी की करारदाद आज 20 अप्रैल को पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। पूरे मुल्क से बशमूल रहमतुल लिल आलमीन मस्जिद धरना खत्म किया जाएगा, जबकि मुकदमात, इखराज और फोर्थ शेड्यूल नए और पुराने का खात्मा किया जाए। अब इसके बाद आगे हम चलते हैं। ये गुफ्तगू आपने सुन ली है सारी। फिर शेख रशीद साहब ने जो अपना वीडियो पैगाम जारी किया और रेजोल्यूशन के बारे में बताया कि करारदाद जो है वो कौमी असम्बली में पेश की जाएगी और उस पर बड़ी डिटेल डिस्कस की। के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद ये बात तय पा गई है कि हम आज कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश करेंगे और तहरीक लब्बैक सारे मुल्क से, जिसमें के ख़ास तौर पर मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से भी धरने को ख़त्म किया जाएगा और बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा और जिन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हैं समेत फोर्थ शेड्यूल के, उनका भी इखराज किया जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं। उसके बाद वो करारदाद भी आपके सामने रख देते हैं, जो करारदाद बाकायदा पेश की गई। वो करारदाद के मुंदरजात पढ़ दे। लोगों में कन्फ्यूजन बहुत है, उस कन्फ्यूजन को क्लियर करना ज़रूरी है। ये ईवान मुतनाज़ा फ्रांसीसी मैगज़ीन चार्ली हेब्डो की तरफ से 1 सितंबर 2020 को नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी और तौहीन अमेज़ खाकों की इशाअत की पुरजोर मजम्मत करता है। फ्रांसीसी मैगज़ीन की तरफ से पहली बार 2015 में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ताखाना खाके शाये करने में पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरफ से गम व गुस्से के इजहार के बावजूद एक बार फिर आलमी सतह पर मजहबी हम आहंगी और अमन को ठेस पहुँचाने की कोशिश की गई। फ्रांसीसी सदर की तरफ से आज़ादी ज़ाहिर राय के नाम पर करोड़ों मुसलमान के जज्बात को ठेस पहुँचाने वाले नासर की हौसला अफजाई इंतहाई अफसोसनाक है। लिहाजा ये ईवान मुतालबा करता है कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने के मसले पर बहस की जाए। तमाम यूरोपीय ममालिक बिलअमूम और बिलखसूस बिलअमूम और फ्रांस बिलखसूस को इस मामले की संगीनी से आगाह किया जाए। तमाम मुस्लिम ममालिक से मामले पर सैर हासिल बात की जाए और इस मसले को इज्तिमाई तौर पर बैनुल अक़वामी फोरम्स पर उठाया जाए। ईवान इस बात का भी मुतालबा करता है कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के मामला रियासत को तय करने चाहिए और कोई फ़र्द, ग्रोह या जमात इस हवाले से बेजा गैर कानूनी दबाव नहीं डाल सकता। मज़ीद बरान सूबाई हुकूमतें तमाम अज़ला में इत्तेमाद के लिए जगह मुख्तस करें ताकि अवाम नास के रोज़मर्रा के मामलात ज़िंदगी में किसी किस्म की रुकावट ना आए। अब ये वाला इशू अगर आप थोड़ा सा उठा लें आप, तो मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताता चलूँ। माल लोड के ऊपर एहतजाज होता था तो वो बाकायदा लेकर गया और माल लोड के ऊपर पाबंदी लगवाई, नासिर बाग जगह आई। यहाँ पर रेड जोन के कॉन्टेक्स्ट में एक कानून और वो कानून पर अमल दरारी के हवाले से आगे बात सारी सामने आनी थी और वो रेड जोन का पूरा पंजाब के अंदर उस एक्ट का नफाज कैसे करना था वो काम किया है। बहुत जल्द मैं एक दरख्वास्त दायर करूँगा इस कॉन्टेक्स्ट में कि उस कानून का क्या बनाया और कानून अभी तक क्यों अदालत के सामने नहीं आ सका, कानून की फ़ाइनल शक्ल क्या है, ये वो सारी चीज़ें अब अदालत के सामने लानी हैं। अब थोड़ी सी हिस्ट्री ज़रा बतानी ज़रूरी है आप लोगों के सामने। जो मुआहदा किया वो मुआहदा आपको पता है, जो हुकूमत पाकिस्तान ने, जिसमें नूरुल्लाह कादरी साहब, एजाज शाह साहब, ये सब लोग शामिल थे। और वो जो मुआहदा करना नहीं चाहिए था, पहली बात बड़ी वाज़ेह है। मुआहदा किया था तो ये आज देखें ना, हम जिसने भी मिस हैंडल किया इस सारे काम को वो समझना ज़रूरी है कि 20 अप्रैल की, पहले फरवरी था, फरवरी में इमरान खान साहब ने उनसे बात करके 20 अप्रैल की डेडलाइन दी। उस डेडलाइन से कबल
इलामा साद रिजवी साहब को गिरफ़्तार करने की क्या ज़रूरत है? क्या एमरजेंसी ऐसी आ गई थी कि उससे पहले? और ये हुकूमत पंजाब, उस्मान बुज़ार इसमें वाज़ेह तौर पर और उसके आसपास के हवारी शामिल हैं, और वो इसलिए खामोशी से बैठा हुआ है कि इस सारे मामले को सीरियसली देखना है। आखिर कौन लोग थे जिन्होंने ये बात सारी सामने लेकर आए? उससे चीज़ें प्रवोक होकर सड़कों पर आई, सड़कों पर आके हंगामा राई हुई। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से बाकायदा आपको पता है 11E के तहत कलअदम तंजीम करार दिया गया। सेक्शन 27 पे अमर एक्ट के तहत पाबंदी लगाई गई। फिर प्रोस्क्राइब्ड एसोसिएशन जब डिक्लेयर होने के बाद इनके अकाउंट्स और चंदा लेना सब पे पाबंदियाँ लगा दी गई। अब सवाल बड़ा वाज़ेह है कि इतनी जल्दबाजी में ये सारा काम किया कि इसकी तारीख कोई ऐसी है, क्या वो वायलेंस, क्या टेररिज्म की? देखें, उनका अपना एक नुक्ता नज़र है। हम आर्टिकल 19 को जब इन्फोर्स फ्रांस में या बाकी ममालिक में, और इसके लिए हिस्ट्री देख लें आप, हेट स्पीच का कॉन्सेप्ट अभी तक हमारे लीडरान भी क्यों नहीं समझ सके? कॉम्बैटिंग रिलीजन के ऊपर रेजोल्यूशन है अक़वाम मुत्तहिदा की, और हम उस पर क्यों नहीं ये बात जाते? हम इस बारे में, हमें चाहिए कि एक बहुत हाई पावर्ड इस पर एक सेमिनार कंडक्ट किया जाए, एक कमेटी बनाई जाए जो इस मामले को, तौहीन रसालत के मामले को सीरियसली टेकअप करे। हम तो इस चक्कर में हैं कि कल किसी न किसी तरह से वो बैरूनी आका को एडवांटेज दिया जाए और वो लोग अपने तौर पर एक एजेंडा लेकर हमारे यहाँ सो कॉल्ड लिबरल के जरिए इस बात को प्रोवोक करते हैं और लेकर चलते हैं आगे। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इस बात को लेकर जाया जाए तब है ना। वो रेजोल्यूशन भी आप जो पहले मुआहदा हुआ था, वो आपका मुआहदा आपके नॉलेज में आ जाना चाहिए। ये जो आमने, अब ये बात की भी तहकीक ज़रूरी है कि नवा कोर्ट में थाना पे हमला किसने किया। मैं ये समझता हूँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अगर इधर एंगेज था यतीम खाने में, नवा कोर्ट में कौन लोग गए, किन्होंने जाकर वहां से प्रवोक किया और मामला इस हद तक की तरफ ले गया, इस्ताल अंगेजी की तरफ लेके आ गए। जब आप मॉब इकट्ठा हो तो मॉब को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, और लीडर खासतौर पर जब लीडर जेल के अंदर, मजलिस शूरा कैसे कंट्रोल कर सकती है, इन हालात को कैसे दे सकती है, ये सारे मामले थे जो देखने चाहिए थे, जो किसी एंगल में देख नहीं सके। तो इस स्टेज के ऊपर अगर पॉसिबल हो सके तो एक जुडिशल कमीशन बनाए आप इस सारे मामले में। अच्छी तजवीज़ दे रहा हूं मैं आपको, एक जुडिशल कमीशन बनाए जो देखे कि ये सारे में क्या वजूहात बनी और आइंदा से ऐसे मामला को रोकना है तो कैसे रोकना है, तदारक कैसे करना है, प्लेटफॉर्म कैसा हो। मैंने एक एक्ट के हवाले से ये बात की थी, अब इस मामले को मैं लेकर आ रहा हूं। मैं बहुत जल्दी मैं कोर्ट, हाई कोर्ट में लेके आऊंगा और पता पूछूंगा कि पता किस एक्ट की शक्ल क्या बनी है और क्या कुछ हो रहा है। और साथ इसकी ताकीक बड़ी ज़रूरी है। पेट्रोल का कहा गया कि पेट्रोल इकट्ठा कर लिया। अब ये बड़ी तकलीफ बातें हैं कि अगर यानी आप तालिबान के ऊपर ये बात आ सकती है, और तालिबान इतने एक्सट्रीमिज़म पे गए थे, और ख़वारिज के हवाले से अगर बात की जाए और उस पर हमने अमेरिका जैसे ममालिक उसमें आपस में बैठ के सुलह सफाई की बात करें, और यहाँ पर पहले तो ये था कि ये गलत कर दिया ये सारा, और जब ये मामला था से देखे कि इस पर ये पाबंदियाँ लगा दी आपने, उन्होंने एक कोशिश की और मैं उसकी मैंने तारीफ़ की इस सोशल मीडिया को बंद करने के हवाले से, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। वो आपने कुछ देर के लिए बंद किया, जुमे वाले दिन के लिए बंद किया, लेकिन आप उससे नतायज वो हासिल नहीं कर सके, और वो चीज़ें सारी तो फिर भी आ गई। और हालांकि उसके डिसएडवांटेज ये हुआ कि कंट्रोल मीडिया यानी इनकी इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से जब प्रोस्क्राइब डिक्लेयर कर दिया था, ये हर दफ़ा ही फंसते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, बाकी तो आपके सामने है। मौलाना फजलुर रहमान सड़कों पे आए हैं, जो बातें हुई है, क्या सारा नहीं चलती? नवाज शरीफ या PMLN क्या कुछ बातें करती रही, सारा कुछ चलता रहा। कोई पाबंदी लगी उनके ऊपर, नैब के दफ्तर में हमला किया, हम सब ने देखा, लेकिन हमने इन मामला को देखे आसान तरीके से हैंडल करने के हवाले से नहीं किया। मैं इन शॉर्ट में 3-4 चीज़ें आपके सामने फिर रखना। पहले तो है इंटरनेशनल फोरम के ऊपर एक कमेटी तश्कील दी जाए जो बाकायदा हमारे अपना कॉम्बैटिंग रिलीजन के ऊपर रेजोल्यूशन मौजूद है UNO की, वहां हम बैठ के इस मामले को बड़ा सीरियसली टेकअप करें और कानूनी जंग हम जीत सकते हैं। मैं बता दूं आपको, हेट स्पीच के ऊपर मामला लेके जाए। दूसरा, जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए सारे मामले में असल हालात और वाकयात पता कराने के लिए। तीसरा जो है लब्बैक पाकिस्तान को पाबंदी, मैंने आपको कहा था कि आर्टिकल 17 और इलेक्शन एक्ट की प्रोविजंस के तहत पाबंदी अगर लगानी है तो वो तो अभी आपने रिजॉल्व करने के हवाले से मूव नहीं किया, और इतना आसान काम नहीं है। और एक तारीफ जरूर लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से ये की जाए, उन्होंने अपने जो दहशतगर्दी का मुकदमा था उन्होंने कोई डिमांड ऐसी नहीं रखी है। जो बयान लगाया है, बयान के हवाले से कानूनी रास्ते उनके पास मौजूद हैं। ये एक अच्छा जेस्टर है। प्रेशर में आप सारा कुछ कहते हैं कि सारा कुछ माफ़ करा दिया जाए, आने वाले दिनों में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी क्या कुछ हो रहा है। लेकिन ये एक अच्छी रवायत कायम हो गई है
सुलह सफाई हो गई है। और ये सुलह सफाई मैंने तो 3 दिन से शो डाल रहा हूँ। बड़े लोग मेरे दोस्त ट्विटर पे नाराज़ हुए कि ये आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी था। अगर हम ये नहीं यहाँ पर सेटल करते तो इससे नताइज बड़े ख़तरनाक हो जाने थे। और यहाँ पर अनारकी इतनी ज़्यादा, और ये मामला ऐसा था, ये आग ऐसी थी भड़क जानी थी। और ये लोग मुफ्ती मुनीब के खिलाफ भी हो गया। उन्होंने ऐसी क्या बात की, उन्होंने पुरअमन तौर पर एक बाकायदा ऐलान किया, पियाजम हड़ताल की बात की, और दुकानें बंद, कारोबार बड़े शहरों में बंद हुए। वहां भी लोग एतराज़ है क्यों ऐसा हुआ। देखिए वहां उन्होंने कोशिश की है पॉजिटिव चीज़ों को ठंडा करने के हवाले से। और यहाँ पर सियासी जमातें अब आगे जो, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ मैं जिक्र करता चलूँ, मैं स्टेट्समैन अच्छा समझता था अपना बिलावल साहब को, बिलावल भुट्टो को, लेकिन उन्होंने जो अपना ट्वीट किया है, एग्रीमेंट वाज़न्ट ब्रॉट टू नेशनल असेंबली, government took action on street, then banned, people killed, over 500 police men injured, closed internet, PM didn't make statement in National Assembly, didn't take NA into confidence National Assembly को at any stage. Now PTI want to hide behind National Assembly. It's your mess PM, clean up or go home. क्या बात कर रहे हैं स्टेट्समैन की बात करें। एक मौका ऐसा है कि कौम को यकजा करना है, इकट्ठा करना है, और आप इस तरह की बातें करके PMLN ने जो वहाँ पर बैठ के शायद खाकान अब्बासी ने जो रवैया नेशनल असेंबली में इख्तियार किया वो बड़ा तकलीफदेह बात है। हर कोई अपनी सियासी दुकानदारी चलाने का, ये मौका था पूरी दुनिया को इकट्ठा करने के लिए कि हम तौहीन रसालत के हवाले से हम इकट्ठे हैं। वो तरीक़ाकार पे एतराज़ आपको हो सकता है, ये मौका नहीं था इसमें कि हमें गिले शिकवे हम करते रहे। हम यहाँ इकट्ठे होकर आए, इकट्ठे होकर मामले को देखें, इसको सेटल कैसे करना है। इकट्ठा कैसे सेटल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तजवीज़ मैंने आपके सामने रख दी हैं, कोशिश की है सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।